मामा गुस्से में, पप्पू ये क्या बदतमीजी की है, तूने मम्मी के नए सैंडल क्यों तोड़ दिए? पप्पू, मामा जी मैं क्या करता, राजू कल बता रहा था कि मम्मी रोज रात को कहती हैं कि ये सैंडल तो मुझे काटते हैं, तो मैंने सोचा इनकी काटने की आदत ही खत्म कर देता हूँ। मम्मी सिर पकड़कर, हे भगवान। राजू और पप्पू दोनों दोस्त मामा मामी के घर गए थे। शाम को सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे, तभी पप्पू ने अपने मामा से एक सवाल पूछा। पप्पू, मामा जी एक बात बताओ, आपके पास एक टोकरी में 10 आम हैं। अगर आप 2 आम मुझे दो, 3 आम राजू को दो और 5 आम मामी को दो, तो आपके पास कितने आम बचेंगे? मामा जी बड़े खुश हुए कि पप्पू गणित में रुचि ले रहा है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मामा बेटा मेरे पास 0 शून्य आम बचेंगे। पप्पू ने माथे पर हाथ मारा और बोला, पप्पू गलत। मामा जी हैरान होकर बोले, मामा क्यों? हिसाब तो सही है, 10 में से 10 गए तो शून्य ही बचेगा ना। यह सुनकर राजू और मामी दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मामा जी काफी अनुशासन प्रिय स्ट्रिक्ट थे। एक दिन राजू और पप्पू घर में क्रिकेट खेल रहे थे और गलती से मामी की सबसे पसंदीदा फूलदान टूट गई। डर के मारे दोनों एक ही कोने में छिप गए। मामी जी चिल्लाते हुए आई, किसने तोड़ा यह फूलदान, बताओ, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। राजू ने धीरे से पप्पू को कोहनी मार कर कहा, यार अब क्या करें, मामा जी के आने से पहले कुछ सोचना होगा। पप्पू बोला, डर क्यों रहा है, अभी अभी मैंने एक तरकीब सोची है। मामी जी ने फिर पूछा, कौन था, राजू या पप्पू? पप्पू तुरंत मामी के पास गया और मासूमियत से बोला, मामी यह फूलदान मेरे से नहीं टूटा। मामी ने राहत की सांस ली, अच्छा तो तुमने नहीं तोड़ा, पर फिर किसने तोड़ा? पप्पू ने मासूमियत से राजू की तरफ इशारा किया और बोला, मामी इसे राजू ने देख लिया था जब यह गिर गया था। मामी माथा पीटते हुए, पप्पू की बहन, पप्पू से मेरी परीक्षा आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पप्पू, डरो मत दीदी, जब भी डर लगे आंखें बंद करो और खुद से कहो। पप्पू की बहन, क्या कहूँ? पप्पू, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो किसी से नहीं डरती। पप्पू की बहन, फिर? पप्पू, फिर धीरे से आंखें खोलो और अपनी किताब उठाओ। राजू की बहन परीक्षा हॉल में, भैया जरा बताना 8 का पहाड़ा क्या होता है? राजू, क्या पागल हो गई है, परीक्षा में नकल कर रही है? बहन, अरे नकल नहीं कर रही हूँ, बस चेक कर रही हूँ कि मेरे बगल वाला लड़का सही लिख रहा है या नहीं। बहन हूँ, फर्ज तो निभाऊंगी। राजू, पप्पू टीवी का रिमोट कहाँ है? पप्पू, मुझे क्या पता, तुमने ही कहीं रखा होगा। राजू, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था टीवी देखते हुए। पप्पू, हाँ देखा था, पर तब रिमोट टीवी के ऊपर था। राजू, तो अब कहाँ गया? पप्पू, लगता है टीवी देखते देखते रिमोट को नींद आ गई है और वो कहीं सो गया है। दोनों ने रिमोट ढूंढने में पूरा घर सिर पर उठाया, जैसे कि खजाने को ढूंढ रहे हों। मम्मी चलो दोनों जल्दी से खाना खा लो। मम्मी ने एक ही प्लेट में खाना रखा। राजू, मम्मी पप्पू ने मेरी सब्जी खा ली। पप्पू, नहीं मैंने नहीं खाई, वो तो पहले से ही थोड़ी थी। राजू, झूठ बोल रहा है, मम्मी मेरी सब्जी ले ली इसने। मम्मी, अरे दोनों के लिए बराबर सब्जी है, अब शांत होकर खाओ। लेकिन ये लड़ाई तब तक चलती है जब तक कोई तीसरा यानी पापा आकर दोनों का खाना खत्म न कर दें।